नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धनु राशि वालों, आज हम बताएंगे आपके संपूर्ण जीवन की कुछ खास बातें। वीडियो के अंत तक बने रहें। धनु राशि वाले बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान या फिर कह सकते हैं कि दिमाग इनका कुछ ज़्यादा ही सोचता है और कुछ ज़्यादा ही जीवन में अचीव भी करते हैं, पर अपने बलबूते। इन्हें किसी का कोई खास साथ नहीं मिलता। बचपन संघर्ष में बीतता है। लेकिन धनु राशि के जो बच्चे होते हैं वो बहुत बुद्धिमान ही नहीं सिर्फ, बल्कि नई नई चीज़ें सीखने के लिए बहुत ज़्यादा इनको शौक़ भी होता है, साहसी होते हैं। पर कभी कभी लगेगा जैसे ये पढ़ना नहीं चाहते, पर फिर भी इनकी शिक्षा बहुत अच्छी होती है। जो दिल की तमन्ना है उसे हर हाल में पूरी करते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ें तो धनु राशि के जो टीनेजर होते हैं बहुत ही ज़्यादा हंसमुख या फिर कहें तो जीवन जीना जानते हैं, जीवन जीना सिखाते हैं। चीज़ों को पॉजिटिव कैसे किया जाता है ये इन्हें आता है। हमेशा सच के साथ रहने वाले, सच का सामना करने वाले, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इन्हें किसी से कोई डर नहीं लगता। मुंहफट होते हैं, जो मन में आएगा वो बोलेंगे, पर कभी भी चुगली नहीं करते, कभी भी झूठ नहीं बोलते, कभी भी किसी को टोन नहीं करते। ना ही दिल का बुरे होते हैं, क्योंकि इनके मन में कोई छल कपट होता ही नहीं। जो होता है मन मुंह पे सामने में बोलेंगे, 10 जन के सामने बोलेंगे, क्योंकि इन्हें किसी का कोई डर भय नहीं होता। हालांकि रिश्तों का बहुत सम्मान करते हैं, दोस्तों की जान होते हैं, या फिर ऐसा कहें तो जहां भी रहते हैं महफिल की शान बढ़ा देते हैं। हर कोई इनका साथ चाहता है, हर कोई चाहता है इनके साथ बैठे ये, और फिर वहाँ का माहौल बहुत ही पॉजिटिव। धनु वाले के वाणी वह बहुत ही ज़्यादा अद्भुत होती है। अगर ये जॉब करें तो इनके साथ काम करने वाले, यहाँ तक कि सीनियर भी इनके कायल होते हैं। और एक बार भी किसी चीज़ को ये चाह ले कि इसे पूरा करवाना है तो हर कोई, शायद इनके वाणी में इतना चुंबकीय गुण है कि प्रभावित होकर वो काम भी पूरा कर देता है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें, अगर आप व्यवसायी हैं, धनु राशि के हैं, तो आपकी जो तरीका है ग्राहक को खींचने का वो सबको लुभाता है। हर कोई आपके साथ रहना, आपके साथ दो बातें करना हर किसी की ख्वाहिश होती है। वैसे तो धनु वालों का वैवाहिक जीवन हालांकि थोड़ी सी खट्टा मीठा होता है, लेकिन फिर अच्छा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर धनु वाले जो है ना, एक बार इनका जीवन साथी समझ जाए कि ये दिल के बुरे नहीं हैं, सिर्फ जो मन में आता है वो बोल देते हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं, फिर इनका जीवन भी आसान और इनका वैवाहिक जीवन बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। क्योंकि ये अपने जीवन साथी को, ये अपने लव को अपने ही सांचे में ढाल लेते हैं, खुद किसी के सांचे में नहीं ढलते, क्योंकि ये खुद स्वतंत्र होते हैं। और स्वतंत्र परिंदा कभी किसी के अधीन नहीं रहता, पिंजड़े में भी नहीं। इन्हें बंधन पसंद नहीं, आज़ादी पसंद है। बस एक पंख दे दें, फिर देखिए कितनी ऊंची उड़ान इनकी होती है और कितने सारे सफलताएं इनकी झोली में आती है। क्योंकि जैसा हमने कहा, इनका बचपन थोड़ा संघर्ष में बीतता है, पर अपने बलबूते जीवन में सब कुछ प्राप्त कर ही लेते हैं। ये इनकी काबिलियत नहीं तो क्या है। तो अगर आपका भी जीवन साथी धनु राशि का है तो उन्हें पंख दें, उन्हें आज़ादी दें, उन्हें आप अपने वचनों में, आप अपने बंधन में मत बांधें। उन्हें माहौल दें, फिर देखिए वो कैसे आपको दुनिया के सभी सुख ला के देंगे। वैसे भी इनका प्यार सबसे जुदा है, इनका क्रोध भी सबसे जुदा है, पर क्रोध आता है जिस हिसाब से, उसी हिसाब से चला भी जाता है। ज़्यादा देर ये क्रोधित किसी से नहीं रहते, सबके लिए करने वाले, पर जब इनका समय आता है तो कोई भी साथ नहीं देता, चाहे कोई भी हो। जीवन साथी और ये दोनों एक अटूट बंधन में बंधे होते हैं, क्योंकि इनका प्यार बहुत जुदा होता है। थोड़ा और अगर हम आगे बढ़ें तो कहा जाता है ज्योतिष में, धनु वालों को या तो प्रॉपर्टी का सुख मिलता है या तो संतान का सुख मिलता है। अगर आप संतान लेना चाहते हैं तो फटाफट से शादी के बाद एक संतान ले लें, 2 ले लें, आपकी जितनी इच्छा, उसके बाद प्रॉपर्टी बनाएं। अगर आप शादी के बाद तुरंत प्रॉपर्टी बनाने लगेंगे तो संतान आने में थोड़ी सी विलम्ब हो जाएगी। वैसे आपकी मर्जी, पर अधिकतर मामलों में ऐसा हो जाता है।
और ऊपर से जब साढ़े साथी का दंश हो तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें उलटफेर मचा देती है। तो ऐसे में कुछ चीज़ों को आपको संभल कर आगे बढ़ाना होगा और संभल के चलना होगा, ताकि जीवन में हमेशा आगे ही बढ़ते रहें, पीछे का मुड़कर देखना ना पड़े। वैसे तो धनु राशि वाले बिंदास होते हैं, बहुत बिंदास, शायद इसी कारण हर कोई इनका साथ चाहता है। शॉपिंग करना सबसे ज़्यादा पसंदीदा शौक़ में से एक, अपने लिए ही नहीं पड़ोसियों के लिए भी शॉपिंग कर दें, क्योंकि कोई अगर आप इनके कोई भी हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, बहन हैं, आपको कुछ चाहिए आप इनको साथ ले लो या इन्हें बोल दो, दुनिया की जो सबसे खूबसूरत सबसे सस्ते में मिलेगी वही ला के देंगे। इन्हें बार्गेनिंग करना भी आता है और बढ़िया से बढ़िया चीज़ खरीदते भी हैं। महंगे शौक़ हैं इनके, अच्छे वस्त्र पहनेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और ऐश मौज करता हुआ लाइफ बिताते हैं। जीवन अपने ही दम पर अपने ही तरीके से जीते हैं। किसी के अंदर रहना इन्हें पसंद नहीं और किसी का इंटरफेयर भी पसंद नहीं। वैसे तो विपरीत लिंगियों की बहुत ज़्यादा चहीते होते हैं धनु वाले। हम बात कर रहे हैं शॉपिंग की, तो ऐसे में इनका जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा होता है। लगभग हर कोई इनका टेस्ट को पसंद करेगा। वैसे ये घूमने फिरने के शौकीन होते हैं और ज़्यादा पैसों के पीछे नहीं भागते। जितना चाहिए जीवन में उतना प्रभु की दया से इन्हें मिल ही जाता है और उसी में ये मस्त लाइफ जीते हैं। और ये सबसे ज़्यादा इनकी खूबी में से एक है। थोड़ा और आगे बढ़ें तो हमने जैसा कहा धनु वालों के पास प्रॉपर्टी आ ही जाता है। अब देवगुरु बृहस्पति इनके स्वामी हैं तो बुद्धिमान होते ही हैं और इनको थोड़ी सी सिर्फ स्वास्थ्य की समस्या परेशान करती है। आप ज़्यादा कुछ नहीं, अगर ज़्यादा स्वास्थ्य की समस्या परेशान करे तो वैसे तो धनु वालों का सूर्य जो होता है ना वो भाग्योदय करता है, पर आप नमः शिवाय का जप करते रहें, भगवान सूर्य को प्रणाम करें, संभव हो तो जल में एक चुटकी हल्दी डालकर उन्हें नित्य प्रातः अर्पित करें और रोज़ नमः शिवाय का जितना ज़्यादा जप हो कीजिए। इससे क्या होगा, आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, आपका भाग्य, आपका किस्मत भी आपसे कभी रूठेगा नहीं और जीवन में सब कुछ बहुत आसानी से प्राप्त होगा। क्योंकि जिनके नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे हुई, आपने सुना होगा। तो शिव जी को अपने नाथ बना लें, अपने आराध्य बना लें, फिर देखिए जीवन कैसे आपका आगे बढ़ता चला जाता है, पीछे मुड़ कभी नहीं मुड़ेंगे आप। अब हम अगर धनु राशि की महिलाओं की बात करें, ये तो हमने बात की दोनों की थी, पुरुष हो या स्त्री हो, लेकिन सिर्फ महिलाओं की अगर हम बात करना चाहें तो बहुत मेहनती होती हैं और इनकी जो सोच है वो बहुत ऊंची होती है, बहुत महत्वाकांक्षी। हालांकि इन्हें दिखावा पसंद नहीं है, जो मर्जी आएगा वही करेंगी, किसी के अधीन आकर कुछ भी करना पसंद नहीं। लेकिन हर स्थिति में चाहे अच्छी हो बुरी हो बहुत शांत रहती हैं। मन में क्या चल रहा है वो कभी किसी को पता ही नहीं चलता, जितना है उसी में अच्छे से सलीके से रहती हैं। हालांकि ये फटाफट काम करना पसंद करती हैं, इन्हें धीरे धीरे काम करना अच्छा नहीं लगता। जो करेंगी फटाफट, लोगों को समझ में नहीं आएगा काम हुआ या नहीं, काम हो के फुर्सत, यानी ये चीज़ें इनमें होती है। और क्योंकि आलस से इन्हें करना आता नहीं, पर जीवन में संघर्ष तो होता है। अभी हमने आपको बताया संघर्ष के बारे में, पर उस पर विजय प्राप्त करना धनु वालों को भी आता है। अगर हम बात करें धनु राशि की महिलाएं अगर जॉब करें ना तो बहुत सम्मान भी मिलता है और वैवाहिक जीवन भी सुखी रहता है। लेकिन अगर यहाँ पर जॉब नहीं करती हैं या फिर बिजनेसमैन है या फिर अगर हम सिर्फ जनरल बात करें तो ससुराल वाले थोड़ा सा इनके साथ नहीं देते, हल्का सा विरोध भी होता है। हालांकि जीवन साथी शुरुआत में इन्हें समझ नहीं पाता और जब तक कि इन्हें समझ नहीं पाता ये थोड़ी सी उदास हो जाती हैं। लेकिन एक बात है, जब इन्हें समझने लगते हैं तो फिर इनका जीवन बहुत ही ज़्यादा खुशियों से भरता है। परिवार में इनके जो बच्चे होते हैं ना, इनकी परवरिश ये बहुत अच्छे से करती हैं। बच्चे इनके बहुत बुद्धिमान भी होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, हर मामले में अच्छा, क्योंकि ऐसी परवरिश ही देती हैं। अगर हम बात करें धनु राशि के पुरुष की तो बहुत आकर्षक होते हैं। हालांकि महिलाएं भी खूबसूरत होती है, आकर्षक होती हैं, लेकिन पुरुष भी कम नहीं होते। और थोड़ा सा इनका व्यक्तित्व जैसे हम ऐसा कह सकते हैं थोड़ा सा फ्लर्ट लिए हुए होता है। बेवजह दिखावा नहीं करते, लेकिन
जो भी इनके परिवार में चला आ रहा है चीज़ों को फॉलो करते हैं। कभी कभी कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर अपने अहंकार को सामने ले आते हैं, जिसके कारण चीज़ें इनके हाथों से निकलती हुई दिखती है। वैसे तो इन्हें यात्राओं का शौक़ है और माता पिता से बहुत प्रेम करने वाले होते हैं, संस्कारवान होते हैं, बच्चों के साथ भी बहुत लॉयल रहते हैं, पर एक ही ढर्रे पर चलना इन्हें पसंद नहीं। किसी भी व्यक्ति पर अति विश्वास करना सबसे बड़ी कमजोरी। तो हमने आपको अलग अलग बताई धनु राशि की स्त्री और पुरुष के बारे में। अब हम आपको दोनों के बारे में बताते हैं। धनु राशि वाले जो होते हैं ना, इन्हें देश विदेश घूमना, अच्छी अच्छी जगहों पर जाना, ये सब चीज़ें पसंद तो है ही, साथ ही सबसे बड़ी कमजोरी सच में दोनों की ही है। अगर हम कहें तो धनु राशि के व्यक्ति की होती है कि लोगों पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। हालांकि दिल की बातें नहीं करते, लेकिन फिर भी दूसरों के बातों में जल्दी आ जाते हैं। अपने लाख समझाते रह जाए पर दूसरों के बातों में आकर कभी कभी ये लॉस भी हो जाता है इनको। लोग इन्हें इस्तेमाल भी करते हैं। वैसे तो इस्तेमाल अपने भी करते हैं, अपने भी इन्हें कहाँ छोड़ते हैं। इसलिए संघर्ष तो है इनके जीवन में, पर फिर भी देवगुरु बृहस्पति की महिमा है, उनकी कृपा है कि जीवन धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो धनु वाले के बारे में आज हमने आपको कुछ बात बताए। अब हम अगर इनके वैवाहिक जीवन की बात करें तो हाँ, इनका मन होता है लव मैरिज करने की, पर अगर लगता है इन्हें कि परिवार वाले मानेंगे तभी करते हैं, क्योंकि परिवार वालों के विरोध जाकर कुछ करना इन्हें अच्छा नहीं लगता। थोड़े से, जैसे आपने देखा होगा, धनु राशि के प्रतीक चिन्ह है धनुष, यानी एकदम से एग्रेसिव। कोई परेशान करे बेवजह तो उसे छोड़ते भी नहीं हैं। हालांकि ये बनावटी और झूठे लोगों के साथ रहना भी इन्हें पसंद नहीं होता, और जो दिखावा करते हैं उनसे भी दूरी बना के रखते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसे लोग पसंद नहीं। ये अपने शरीर को बहुत, अपने फिटनेस पर ध्यान देते हैं, एनर्जी से भरपूर रहते हैं, और चूँकि 30 ईयर के होते होते यहाँ पर धनु वाले जो है ना, एकदम से जीवन के प्रति इनका नज़रिया चेंज होने लगता है। बुद्धिमान बहुत होते हैं और हर एक बात में कहीं ना कहीं उसके तह तक जाएंगे। सहनशीलता की पराकाष्ठा बहुत ज़्यादा, और सबसे बेहतर चीज़ क्या है ना कि धनु राशि जो है अग्नि तत्व की राशि है, तो थोड़ा सा क्रोध तो आता है, पर क्रोध पर काबू पाना भी आता है। दिल के बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़ा दिल, शायद पूरा दुनिया ही समा जाए। हर हर महादेव। धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें।